हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का एमसीक्यू नंबर पार्ट 10 देखेंगे। ये एमसीक्यू लगभग हमारे छत्तीसगढ़ के संपूर्ण करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। इसके बाद जैसे कि हम लोग करंट अफेयर देखेंगे वो टॉपिक वाइज देखेंगे। टॉपिक वाइज इन द सेंस जैसे कि पर्वतारोही का हो गया, ठीक है, पर्वतारोही हो गया, और क्या हो गया हमारे पास योजना का हो गया, चर्चित स्थल हो गया, उसका देखेंगे। वो एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं रहेगा, है ना, लेकिन आपके जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये जो हम लोग का ये आज का करंट अफेयर का एमसीक्यू है, वो जितने भी एमसीक्यू है उससे मिलाकर मतलब एक्सप्लेन ऐसा हुआ है कि एक एक्सप्लेन में दो तीन क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 सितंबर 2022 को उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान का वर्चुअल शिलान्यास कहाँ किया गया? ऑप्शन है आपका भिलाई, नवा रायपुर, पाटन, अंबिकापुर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, अभी हमने 5 सितंबर 2022 पढ़ा, तो 5 सितंबर 2022 को हमको एक अवार्ड मिला था। किसको? ममता आहार जी को। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को लिंक करो। 5 सितंबर को और क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आज क्या पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें जब तक लिंक करेंगे तब तक आपको ही याद रहेगा, है ना। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था ममता आहार जी के बारे में। चलिए, 5 सितंबर 2022 को उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान का वर्चुअल शिलान्यास, वर्चुअल मतलब क्या हो जाता है कि ऑनलाइन मान के चलिए, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाए आपका नवा रायपुर। देखते हैं, नवा रायपुर में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान का वर्चुअल शिलान्यास 5 सितंबर 2022 को किया गया। ये कितने क्षेत्र में फैला है? ये 20 एकड़ के भव्य आवासीय परिसर संस्थान होगा। मतलब 20 एकड़ क्षेत्रफल में रहेगा। यह एक आवासीय प्रकार का होगा, ठीक है, मतलब जहाँ बच्चे रहेंगे और रहकर पढ़ाई करेंगे। कहाँ से कहाँ तक के लिए? ये कक्षा 6वीं से 12वीं तक ना, मतलब मान के चलिए कि मिडिल स्कूल और मिडिल से बड़ा जो उच्च मिडिल स्कूल बोलते हैं वहाँ तक। ठीक, इसकी क्षमता क्या रहेगी? 700 छात्र छात्राओं के लिए। और यहाँ सुविधा क्या क्या होगी? हॉस्टल होंगे, इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है ना, ये इंडोर लिखा गया, इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद और क्या होगा? स्विमिंग पूल होगा, हॉर्स राइडिंग होगा, है ना, लेबोरेटरी होगी, प्रयोगशाला, एकेडमिक बिल्डिंग मतलब शैक्षणिक आवासीय परिसर, मतलब हॉस्टल होंगे, यहाँ पढ़ाई के लिए क्लासेस होंगी, है ना, इंडोर स्पोर्ट गेम्स होंगे, स्विमिंग होगा, और हॉर्स राइडिंग के साथ साथ प्रयोगशाला भी होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में रायपुर किस क्रम या किस पड़ाव में पहुंचा? मतलब जो 44वां शतरंज का ओलंपियाड है वो रायपुर कौन से नंबर पर आया? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन हमारे सबसे पहले है 188 मतलब 188वां क्रम, फिर क्या बोल रहा है 16वां नंबर पे, फिर बोला है 61वां नंबर पे, और नेक्स्ट बोला 44वां नंबर पर। इसका आंसर आ जाएगा 61वां नंबर पर। मतलब जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है वो कब पहुंचा? 61वां नंबर पर हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहुंचा। अब इसका थोड़ा डील देखते हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 की मसाल रायपुर पहुंची कब? 16 जुलाई 2022 को। ठीक है, 16 जुलाई 2022 को पहुंची। तो मसाल रिले में इसका पड़ाव कौन सा था? रायपुर 16वां नंबर के पड़ाव पर था, सॉरी 61वां, 16 का जस्ट इंटरचेंज करेंगे क्या हो जाएगा? 61वां नंबर पर रायपुर पहुंचा। यह रैली रायपुर एयरपोर्ट से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर तक चला। इसका मसाल कौन चलाए थे? तो मसाल लेकर चले थे अर्जुन पुरस्कार विजेता ग्रैंड मास्टर श्री प्रवीण थिप्से। ठीक है, तो जो प्रवीण थिप्से जी है वो क्या किए? मसाल लेकर पहुंचे। और यह मसाल कहाँ से आई थी? मसाल आई थी उड़ीसा से। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आई थी, और छत्तीसगढ़ से कहाँ गई? हैदराबाद में गई। अब ये जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है ना, उसमें देश के 75 शहरों में, है ना, 75 शहरों में क्या किया गया? 19 से 28 जुलाई तक रैली चलाई गया या मसाल जलाया गया। तो 75 शहर याद करिए, डेट याद करने की उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन रायपुर का पहुंचा 16 जुलाई, 16 से हमारा क्या बन जाएगा? 61वां बन जाएगा, ठीक है। अब 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का कुछ तथ्य देखते हैं, कब से कब हुआ। ये हुआ आपका 28 जुलाई से 10 अगस्त तक। देखो 75 शहर में, मतलब जब
75 शहर में घूमा तो क्या था 19 जून से 28 जुलाई। तो जो 28 जुलाई को समाप्त होगा वहां से लेकर 10 अगस्त तक क्या होगा, शतरंज का ओलंपियाड होगा। स्थान कहाँ होगा, महाबलीपुरम, चेन्नई या तमिलनाडु। ठीक है, जिसमें टोटल प्रतिभागी देश होंगे 188 और प्रतिभागियों की संख्या क्या होगी 2500 से अधिक, 2500 से अधिक। भारत से 25 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और जिसका शुभंकर होगा थम्बी। थम्बी का अर्थ क्या होता है, छोटा भाई। शुभंकर मतलब आप जानते हैं लोगो या मोनो बोल सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की शतरंज खिलाड़ी सुश्री किरण अग्रवाल, जो क्या बोलते हैं 1986 से 90 के बीच 2 बार शतरंज ओलंपियाड में भाग ली थी, है ना, वो है हमारे याद करने के लिए। क्यों याद करने के लिए, क्योंकि अभी शतरंज ओलंपियाड यहाँ आया था इस कारण। इसका नेक्स्ट है 44वां ओलंपियाड आयोजन समिति में छत्तीसगढ़ की सुश्री किरण अग्रवाल, ये वही किरण अग्रवाल है जो शतरंज खिलाड़ी है, राजनांदगांव की है, एवं विनोद राठी तथा श्री एम के चंद्रशेखर शामिल थे आयोजन समिति में ना। आयोजन कौन कौन कराएंगे, वही किरण अग्रवाल जी, विनोद राठी जी और एम के चंद्रशेखर जी। प्रदेश के अलग अलग स्कूलों से चुने गए 6 खिलाड़ी, है ना, ओलंपियाड में शामिल होंगे और बड़े खिलाड़ियों को देकर सीखेंगे। मतलब जो स्कूल से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो क्या करेंगे, बड़े खिलाड़ी या सीनियर खिलाड़ियों से क्या करेंगे, सीखेंगे। उसका नेक्स्ट क्या है, जो भिलाई के श्री अलंकार भिगवड़े है ना, जो अलंकार भिगवड़े है वो क्या करेंगे, जज होंगे या निर्णायक की भूमिका निभाएंगे। इसी ओलंपियाड के कारण बालोद जिला, है ना, बालोद जिला चेस इन स्कूल पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। मतलब चेस इन स्कूल ये पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट मतलब क्या बोला जाए, ट्रायल प्रोजेक्ट है कि अगर ये सक्सेसफुल रहा तो अन्य स्कूलों में किया जाएगा। तो पहला कौन सा जिला है जो चेस इन स्कूल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आयोजित करता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बालोद आ जाएगा। एक क्वेश्चन के पीछे दूसरा क्वेश्चन और बनता ही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कानन पंडारी में 4 बाघ शावकों का नामकरण किया गया है, मादा का नाम क्या नहीं है। ऑप्शन ए आनंदी, ऑप्शन बी रश्मि, ऑप्शन सी दिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आनंदी, रश्मि और दिशा क्या है, तीनों मादा शावक का नाम है। देखिए 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के अवसर पर 4 हमारे पास क्या रहेंगे, शावक का नामकरण किया गया। तो नर का नाम है मितान, मादा है रश्मि, दिशा, आनंदी। मेरे किसी सीक्वेंस में आ जाता है रश्मि, दिशा, आनंदी, आप चाहे सीक्वेंस बदल लीजिए, रश्मि, दिशा, आनंदी, मितान। अब इन बाघ को हमको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, हाल ही में हमारे पीएम मोदी जी ने क्या किया है, 8 बाघ लाए हैं। तो उस बाघ के चक्कर में हमारे पास भी बाघ ऑलरेडी है, तो इन बाघ का नामकरण दिया गया। और सरकार के ऊपर है कि वो केंद्र का पूछे या राज्य का पूछे, तो हमको दोनों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे कहाँ प्रारंभ होगा, रायपुर, धमतरी, रायगढ़ और दुर्ग। तो प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे प्रारंभ होगा हमारे रायगढ़ जिला में, रायगढ़ जिले में प्रारंभ होगा। महिला सशक्तिकरण या महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रागी, कोदो, कुटकी, इससे ना थोड़े नए नए डिशेस बनाएंगे ताकि मोटा अनाज का अच्छे से अच्छा यूज़ हो सके और यूज़ होने के बाद उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य का पहला हाट बाजार शुरू होगा। ठीक है, पहला हाट बाजार नहीं, ये मॉडल हाट बाजार है ना, मॉडल हाट बाजार है। तो बस्तर, दंतेवाड़ा, कोरिया, गरियाबंद। इसका आंसर आएगा दंतेवाड़ा। देखते हैं दंतेवाड़ा के गीदम विकास खंड के बारसूर में राज्य का पहला मॉडल हाट बाजार प्रारंभ किया गया। जिला का नाम दंतेवाड़ा, विकास खंड गीदम, स्थान बोला जाता है बारसूर। तो यहाँ क्या किया गया, राज्य का पहला मॉडल हाट बाजार प्रारंभ किया गया। यहाँ कोल्ड एवं ड्राई स्टोरेज की व्यवस्था की गई है, मतलब सूखा स्टोरेज और गीला स्टोरेज, है ना, मतलब जहाँ पे ठंडी के कारण वस्तु रख सकते हैं और क्या है कई जगह सूखे कारण वस्तु रखते हैं। ठीक है, मॉडल हाट बाजार में लगभग 200 व्यापारी को लाभ मिलेगा। यहाँ मतलब दंतेवाड़ा में हाट बाजार क्लिनिक भी संचालित हो रही है। अब कोल्ड स्टोरेज मतलब जैसे कि हमको टमाटर रखना है तो ठंडे जगह में रखेंगे, और ड्राई स्टोरेज मतलब क्या हो जाएगा, जैसे सीमेंट हो गया, चावल हो गया, उसको ठंडे जगह में नहीं रखता। ठीक है, तो ये क्या है, कोल्ड और ड्राई स्टोरेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दतराम गुफा किस जिले में है, दतराम गुफा किस जिले में है। ऑप्शन ए
सरगुजा, ऑप्शन बी कबीरधाम, ऑप्शन सी मुंगेली, ऑप्शन डी बस्तर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं दतराम गुफा आपके कबीरधाम जिले में स्थित है। कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक के देवसरा गांव के पास दतराम गुफा स्थित है। गुफा के अंदर चूने की लटकती एवं जमीन से उभरी हुई आकृति है। ये उसी आकृति को बोलते हैं जिसको हम लोग स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स बोलते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे कुटुमसर में भी है सेम टू सेम। तो यहाँ पे और क्या देखा गया है कि बस्तर के कुटुमसर गुफा से भी उन्नत गुफा इसे माना गया है और गुफा के भीतर प्राकृतिक कुआं या बावड़ी भी स्थित है। तो दतराम गुफा कहाँ है? देवसरा में है। अब देवसरा कहाँ है? पंडरिया में। पंडरिया कहाँ है? कबीरधाम जिला में। ठीक, ये चारों आपको याद होने चाहिए। कुटुमसर गुफा से ज़्यादा अच्छा इसकी क्वालिटी है ऐसा बताया गया है। ठीक है, दतराम गुफा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशियाई प्रजाति की छिपकली कहाँ मिली? ऑप्शन हमारा ए अंबिकापुर, बी नारायणपुर, सी बीजापुर, डी जगदलपुर। तो इंडोनेशियाई प्रजाति की छिपकली आपको मिली है जगदलपुर में। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इंडोनेशियाई प्रकार की छिपकली जगदलपुर से प्राप्त हुई है, जिसकी लंबाई 9 से 10 फीट तक होती है। अब सोच लीजिए कितना लंबा रहता है ना, और उसको हम लोग छिपकली बोल रहे हैं। ठीक, 9 से 10 फीट इसकी लंबाई होती है। इसे कांगेर घाटी नेशनल पार्क में सुरक्षित रखा गया है। अब पूछा जाएगा इंडोनेशियाई छिपकली कहाँ है? छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो कहाँ रहेगा? कांगेर घाटी में। पाई कहाँ गई? जगदलपुर में। रखा कहाँ गया है? कांगेर घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार 2022 क्या है? आकार 2022 क्या है? पर्यटन विभाग की योजना, सांस्कृतिक विभाग की योजना, राजस्व विभाग की योजना और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा आपका सांस्कृतिक विभाग की योजना। देखिए, सांस्कृतिक विभाग ने आकार नाम का आकार 2022 का आयोजन किया, जिसमें पारंपरिक शिल्प और विविध कलाओं पर 13 से 21 मार्च तक क्या किया? प्रशिक्षण प्रदान किया। ठीक है, चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके पश्चात अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो टॉपिक फॉर्म में रहेंगे। टॉपिक जैसे कि उपचुनाव के बारे में हो गया, नए जिले के बारे में हो गए, है ना, सड़क परियोजनाओं के बारे में, जिसमें एमसीक्यू बनाते नहीं बनते, या एमसीक्यू क्या है आपके कूट के फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, तो अब वैसे टॉपिक का अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया, हमारे चैनल पर जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो पसंद आ रही, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नए हैं और हमें इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ ही कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो भी आप कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे सुधार कीजिए या कुछ और चीज़ लाइए। ठीक है, चलिए थैंक यू।